तो अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या होने वाली है कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जो अदर कैटेगरीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको कितने स्कोर तक लाने हैं, तब जाकर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सके। याद रखें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, आपको कितने मार्क्स चाहिए थे, साथ ही साथ आपकी एसएमएल यानी स्टेट मेरिट लिस्ट में कितनी रैंकिंग थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2025 में कितने रैंक चाहिए, ठीक है। तो और ये चैनल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, क्योंकि हर एक स्टेट का मैं कट ऑफ लाने वाला हूं, साथ ही साथ एम्स के लिए कितना चाहिए आपको, और एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जो दूसरे भी जो कोर्सेज होते हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है, प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, हर एक चीज बताने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो, पता है आप थोड़ा पढ़ रहे हैं बट जानते रहिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए यहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप समझे काउंसलिंग की, तो जब आप एग्जाम दे देते हैं, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो याद रखें आप, राउंड 1 होता है बच्चों, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होता है, तो मतलब क्या होता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो राउंड 1 में ही आपको सीट मिल जाएगी। अगर राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 के लिए जाते हो, राउंड 2 में भी अगर आपको सीट नहीं मिली तो राउंड 3 के लिए जाते हैं, राउंड 3 में भी सीट नहीं मिली आपको, तब जाकर के आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जाते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड वो राउंड होता है जिसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको 100% आपको वो सीट अगर कोई मिली एमबीबीएस की तो वो लेनी ही पड़ेगी, आप उसे छोड़ नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, ये रूल होता है, ठीक है। डिटेल वीडियो में आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए कट ऑफ जान लेते हैं। तो जो ओपन कैटेगरी से स्टूडेंट थे उनकी ऑल इंडिया अगर रैंक थी बच्चों कितना, याद रखना, ये थर्ड राउंड के लिए मैं बता रहा हूं, स्टे वैकेंसी राउंड की, इससे जनरली 1 to 2 मार्क्स कम ही जाती है, ठीक है। राउंड थर्ड की जो काउंसलिंग थी वो क्लोज किस मार्क्स पर हुई थी, ऑल इंडिया रैंक थी बच्चों 43,409, एसएमएल यानी स्टेट मेरिट लिस्ट जो थी उसमें रैंकिंग कितनी थी 3,378, और आपके मार्क्स कितने चाहिए थे 631 पर ये राउंड थर्ड की काउंसलिंग क्लोज हो गई थी ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर देखो तो ऑल इंडिया रैंक कितनी 45,566, एसएमएल कितना था 3,566, और मार्क्स 630 पर ये काउंसलिंग क्लोज हो गई थी राउंड थर्ड की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 70,480, एसएमएल था 5,868, और जो मार्क्स चाहिए थे आपको 606 आपको चाहिए थे, यहां पर देखिए, ठीक है। एससी कैटेगरी के तो ऑल इंडिया रैंक 1,53,666, एसएमएल आपका था स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंकिंग कितनी थी 11,868, और 537 पर राउंड थर्ड की काउंसलिंग क्लोज हो गई थी, एमबीबीएस इतने पर मिल गया था राउंड थर्ड में, ठीक है। उसके मैं बात करूं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए, अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे 3,52,145, एसएमएल जो आपका था 17,686, और जो मार्क्स थे आपके 411 थे। इस पर 411 मार्क्स पर भी एमबीबीएस मिला था अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। इवन मैं आपको बता दूं जो स्टे वैकेंसी राउंड थी उसमें 400 आई थिंक 9 तक या 6 तक भी गया था, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, वीजेए जो कैटेगरी थी उसमें ऑल इंडिया रैंक 91,893, एसएमएल जो था उसमें रैंकिंग थी आपकी 7,797, और मार्क्स आपको चाहिए थे 587, ठीक है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। एनटीबी ऑल इंडिया रैंक 1,12,449, एसएमएल 9,403 है ना, एंड मार्क्स आपको चाहिए थे 570, क्लियर है बच्चों। वहीं पर एनटीसी अगर आप देखें, एनटीसी तो हमने देख लिया, एनटीडी 46,105, एसएमएल आपका था 3,600 समथिंग था, लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मैं चेक करके बताता हूं।
613, ठीक है, ये इतना था। मार्क्स जो था आपका कितना था, 629 मार्क्स पर आपकी ये काउंसलिंग क्लोज हो गई थी, ठीक है। SCBC, इस पर ऑल इंडिया रैंक अगर देखें हम 51,719, SML था आपका 4,071 और मार्क्स आपको चाहिए थे 629, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग है कैटेगरी वाइज, इतने मार्क्स पर स्टेट मेरिट के इतनी लिस्ट और ऑल इंडिया रैंक इस पर क्लोज हो गई थी राउंड 3 की, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके लिए मैंने बहुत सारे वन शॉट अपलोड किए हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। या फिर पूरी बायोलॉजी में कोई भी आपके लिए डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसकी माइंड मैप ट्रिक वगैरह मैं बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।